आप पूछना चाहता हूँ, दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? पीएम मोदी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह तीखा और तल्ख तेवर पीएम के उस बयान के जवाब में है जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि रायपुर से जो पैसा बरामद हुआ वो सट्टेबाजों का है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये बताना चाहिए कि दुबई से उनका क्या संबंध है। बीते 24 घंटों से छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल है। 3 नवंबर की शाम जब ईडी ने एक रिलीज जारी करके सट्टेबाजी के महादेव ऐप के प्रमोटर से सीएम बघेल का नाम जोड़ा, तब से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ चुनावी रैली में पहुंचकर जब इस मामले में सीएम बघेल को निशाने पर लिया तो राज्य के मुखिया भूपेश बघेल का तेवर और तल्ख हो गया। उन्होंने कहा कि कल बीजेपी ने राज्य के लिए 2 घोषणा पत्र जारी किया, एक बीजेपी के लेटर पैड पर तो दूसरा ईडी के लेटर पैड पर। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कल जैसे 2 घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पैड में था। 2 घोषणाएं उनकी हुई है। पीएम मोदी के कटाक्ष और आरोपों पर सीएम बघेल की तल्खी यहीं नहीं रुकी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कई सारे सवाल कर डाला। सीएम बघेल कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपकी दुबई के लोगों से क्या डील हुई है? आपने उन सट्टेबाजी के ऐप को बंद क्यों नहीं कराया? किसी आरोपी से कुछ भी कहलवाकर बघेल पर आरोप लगा दिया। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है, तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच किए हो आप? बिना जांच किए आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया, ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, वो पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया। सीएम बघेल ने पीएम मोदी और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हवाला ऑपरेटर्स के जरिए कांग्रेस नहीं बीजेपी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा समेत कई सारे लोग मोदी वॉशिंग पाउडर से साफ हो चुके हैं। आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा पे आप आरोप लगाते थे, अजीत पवार पे आप आरोप लगाते थे और उसे जांच भी करवाते हैं, और जांच कराने के बाद जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सारे मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं और वो सब साफ सुथरा हो जाता है, सारे दाग धुल जाते हैं। बहरहाल 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामलों का इस तरह चुनाव में आना क्या गुल खिलाता है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।